मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप सभी महिलाओं को भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जो लोटे का प्रयोग आप करें, यानी जो कलश का आप प्रयोग कर रही हैं, वो तांबे का होना चाहिए। शास्त्रों में ये बात लिखित आई है कि आपको तांबे के लोटे से ही भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास तांबे का लोटा ना हो, आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप सभी को मैं बता दूं कि छठ पूजा किस तारीख को मनाया जाएगा और कब है इसका नहाय खाए, तो पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत यानी 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से ही हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उद्या तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 तारीख को पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कब है नहाय खाए, इस बारे में मैं आप सभी को बता दूं। लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम को 5:27 पर होगा। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य ही दबाइएगा। और छठ पूजा से संबंधित कुछ सावधानी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो उसे भी आप जरूर सुन लें। छठ पर्व भी नवरात्रि पर्व की तरह बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है। इसी के लिए आप जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस कक्ष में छठ पूजा से संबंधित विषय वस्तु रखी जाती है, चाहे जो भी महिला जिस कमरे पर शयन करती है, उस कमरे पर बाहरी लोग का आना जाना निषेध होता है। यानी बिना कारणवश जो है उस रूम में यानी उस कमरे में बिना आज्ञा की आप आना जाना बिल्कुल भी ना करें। उस कक्ष में यानी उस रूम में वही लोग आए जाए जो व्रत किया है वही, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि छठ पर्व में ठेकुआ बनाने की परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन आप सभी को मैं एक विशेष बातें बता दूं कि शास्त्रों में ऐसा लिखित है कि ठेकुआ बनाने के लिए गुड़ का प्रयोग करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कई सारी महिलाएं यानी शहरों में मैं देखता हूं, वो लोग गुड़ का उपयोग नहीं करती हैं, वो लोग चीनी का उपयोग करते हैं। तो इसमें कोई दोष तो नहीं है, लेकिन जो बातें शास्त्रों में बताई गई है वही मैं आप सभी को बता रहा हूं। प्रयास करें, अगर आपसे संभव हो सके और ना हो तो आप चीनी का भी बना सकते हैं, इसमें कोई विशेष मनाही नहीं है। जिन लोगों के यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको 4 दिनों तक जो है मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और साथ ही आपको लहसुन प्याज यानी तामसी भोजन कुछ भी नहीं करना चाहिए। पूरे परिवार की बात मैं कर रहा हूं, ये बात नहीं कि जो महिला इस व्रत को कर रही है ये नियम उस पर लागू होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे परिवार में जितने सदस्य हैं यानी कुल मिला के जिस घर में भी ये व्रत का नियम हो रहा है उस घर के सारे सदस्यों को तामसी भोजन नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। नवरात्र पर्व में जिस तरीके से नियम कानून होते हैं उसी प्रकार मैया छठ के भी नियम कानून होते हैं, तो आप शुद्ध सात्विक भोजन ही आप लोग करिएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और सबसे जरूरी बात मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप सभी महिलाओं को भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जो लोटे का प्रयोग आप करें, यानी जो कलश का आप प्रयोग कर रही हैं, वो तांबे का होना चाहिए। शास्त्रों में ये बात लिखित आई है कि आपको तांबे के लोटे से ही भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास तांबे का लोटा ना हो तो आप पीतल का भी लोटा का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन स्टील का लोटे का आपको प्रयोग कदापि नहीं करना है। मैं आपको पहले ही सावधान कर दे रहा हूं, स्टील के लोटा का प्रयोग करना बहुत ही बुरा माना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ में केवल सोना, चांदी, तांबा, पीतल और अष्टधातु से बनी हुई चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ना ही तांबे का लोटा है ना ही पीतल का लोटा है तो विशेष परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको मार्केट में 10 रुपए का मिट्टी का कलश अवश्य मिलेगा। आप 10 रुपए का मिट्टी का कलश लेके आकर आप भगवान सूर्य को उस मिट्टी के कलश से आप अर्घ दे सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्टील का लोटा गलत है, अपवित्र है, लेकिन इसका विधान शास्त्रों में कहीं भी लिखित नहीं है। तो इसी के लिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि मिट्टी का मिल जा रहा तो ठीक, और जिसके घर में तांबे और पीतल का लोटा है तो बहुत ही अच्छी बात है।
छठ पूजा में 3 चीजें ऐसी बताई गई हैं शास्त्रों में जिसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है, जिसमें प्रथम स्थान पे है केला, दूसरे स्थान पे है गन्ना, तीसरे हाथ में है ठेकुआ। जी हाँ, इन 3 चीजों के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा।